सोल है, आपकी स्पिरिट है, उसका खाना वचन है, प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, वचन उसका खाना है। जब आप वचन को नहीं खाते, उसको फीड नहीं करते, एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में रहती है। दूसरा, आप प्रभु से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। जब आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जो अगुवाई परमेश्वर ने आपको देनी होती है और एक संतुष्टि जो शरीर की होती है, जैसे जब आप अच्छी तरह से डाइट को फॉलो करते हैं, आपका शरीर जब हेल्थी फील करता है, आपको अंदर से एक संतुष्टि फील होती है कि आज मैं बहुत हेल्थी फील कर रहा हूं। उसी तरह से आपकी स्पिरिट जब हेल्थी फील करती है और संतुष्ट और कंटेंट फील करती है, फिर वो एक्यूरेट पोजीशन में होती है कि वो परमेश्वर की बात को सुन सके। और जब आप परमेश्वर की बात को सुन के चलते हैं, जो मसले आपके सामने ही होते हैं, कई बार सोल्यूशन आपके सामने होता है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जब अब्राहम ने हाजिरा को अपने आप वहां से निकाल दिया अपने घर से सारा के कहने पर, तो सारा और उसका बेटा जब जा रहे थे तो सारा रोने, तो जो हाजिरा रोने लगी, हाजिरा और उसका बेटा जब जा रहे थे तो वो रोने लगी। और परमेश्वर ने, दूत ने प्रकट होकर उसके बोला कि परमेश्वर ने तेरे रोने रोने को नहीं परमेश्वर सुनता, इसलिए नहीं कि वो रो रही थी, प्रभु का दूत प्रकट हो गया। उसने कहा तेरे बेटे की प्रार्थना सुनिए। बेटे को प्रार्थना करनी कहां से आती थी? क्योंकि वो अब्राहम के साथ रहता था। आप नोटिस करेंगे, एक व्यक्ति जो इतना अच्छे कैरेक्टर का या इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वो धर्मी लोगों के साथ रहना शुरू होता है, उस पर भी मसा आ जाता है, चाहे वो इतना कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, मसा फिर भी उसकी लाइफ में एंटर करना शुरू करता है। बाइबल कहती है शाऊल जब अभिषेक होकर शमूएल से वापस जा रहा था, तो वचन कहता है कि जब नबियों का दल उससे मिला तो शाऊल भी नबूवत करने लगा। तो कहावत चली कि शाऊल भी नबियों में से है, नबियों का है, तो इसका मतलब जो संगति होती है वो आपके ऊपर इफेक्ट करती है। तो वचन कहता है कि जब उसका बेटा प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसने अब्राहम के साथ रहकर सीखा हुआ था, तो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर ने आकर उसकी मां के दूध को भेजा और उसकी मां की आंखों को खोला। कौन सी आंखों को? लिखा उसकी आंखों को खोला, क्योंकि रोटी और पानी खत्म हो गए थे, कि परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला और उसको एक कुआं दिखा। वो कुआं तो पहले भी वहां मौजूद था, ऐसा तो नहीं था कि कुआं तब परमेश्वर ने नया पैदा कर दिया। सोल्यूशन वहीं पे था, जिंदगी वहीं पे थी, लेकिन वो उस जिंदगी तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। उसका रीजन ये था कि उसकी आंखें बंद थी। आंखें बंद होने का कारण यह था कि परमेश्वर को पुकारा नहीं गया था। और उसके बेटे ने जब प्रभु को पुकारा, जब परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट किया, कैसे इनवाइट करते हैं आप? प्रार्थना से। कैसे इनवाइट करते हैं? वचन के साथ जुड़ के। और लिखा जब उसकी आंखें खुली तो वो पानी वहीं पे था। होता क्या है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाती, तब वो सोल्यूशन आपके सामने ही होता है, आपके आसपास ही होता है, लेकिन आपको कभी दिखता नहीं। आप सफर करते रहते हैं, खिंचते रहते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोल्यूशन आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को इनवाइट नहीं किया हुआ, आप बाइबल के साथ नहीं जुड़े हुए, आपने प्रार्थना को अपनी जिंदगी में महत्व नहीं दिया हुआ। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कई बार आपके हस्बैंड को बदलने के लिए आपकी एक ही बात चाहिए होती है, एक ही बात ऐसी आपके मुंह से निकलेगी, वो प्रभावित हो जाएगा और धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन वो बात तब तक परमेश्वर आपके मुंह से नहीं निकालता जब तक आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करते। फिर आप हैरान होते हैं कि मैंने जैसे ही प्रार्थना करनी शुरू की और बाइबल पढ़नी शुरू की, कैसे परमेश्वर ने मेरे शब्दों को बदल दिया। और मैंने अपने पति से बात की, मैंने अपने भाई से बात की, ये मसीह में नहीं था, लेकिन इसका दिमाग चेंज होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन शब्दों के ऊपर परमेश्वर ने अपना अधिकार कर लिया, आपके दिमाग पर परमेश्वर ने अपना अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसे मौका दिया, आपने अपने सोल को खाना दिया, वचन दिया। जब आप वचन को पढ़ना शुरू किया, पापों से तौबा की, प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने आपके माहौल को चेंज किया और परमेश्वर ने वो बदलाव किया जो आपकी लाइफ में चाहिए था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?